2024 अब बस कुछ दिनों का मेहमान है और 2025 हमारे सामने खड़ा है। ये साल हमें क्या कुछ देकर गया, इस साल हमने क्या खोया, क्या पाया और क्या सीखा। और इस साल जो कुछ भी हमने सीखा, अगले साल यानी 2025 में हम उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं और मार्केट में मजबूती के साथ अपने कदम जमाकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा कुछ इस साल का रिकैप और थोड़ा सा कुछ आगे हम बढ़कर क्या करने जा रहे हैं इस पर बात करते हैं। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। लेट्स डाइव डीप। जी 2024 की इस साल की मेरे नजदीक जिन लोगों ने सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल की है वो मेरे वो दोस्त हैं जो एरिना पर मौजूद है। एरिना में अब अपराइजिंग का रिवॉर्ड भी आ गया है। अपराइजिंग के रिवॉर्ड के हवाले से बेशुमार लोग पूछ रहे थे कि ये कब आएगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि लोगों को इसका अच्छा रिवॉर्ड मिला होगा और ये रिवॉर्ड वहां पर जनरल सी एक्टिविटी जो उन्होंने की है उसके बदले मिला है। इस एक्टिविटी में ट्रेडिंग भी शामिल है। अब ट्रेडिंग में उन्होंने जाहिर सी बात है टिकट्स खरीदे हैं, बेचे हैं, कुछ को लॉस में बेचा होगा, कुछ को प्रॉफिट में बेचा होगा। और हर बंदे ने उम्मीद यही करता हूं कि अपना सर्कल देकर, अपना साइकिल देकर बहुत ज्यादा लॉस में कोई चीजें नहीं की होंगी। और वहां पर ऐसे दोस्त मसलन चलकर उनको समझ आ जाती है कि टिकट्स की ट्रेडिंग में क्या करना होता है। तो खैर, मैं जाती तौर पर तो टिकट्स की बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करता। मेरे पास ज्यादातर टिकट्स होल्डिंग्स में ही पड़े होते हैं जो मेरे अपनी कम्युनिटी के दोस्तों के होते हैं। हाँ, कभी कभार मैं भी ट्रेडिंग थोड़ी बहुत कर लेता हूँ क्योंकि वो जरूरी भी होती है वहां पर पॉइंट्स अर्न करने के लिए। और समटाइम्स टिकट की ट्रेडिंग से आपको कुछ बेनिफिट भी मिल रहा होता है तो इसलिए कर लेनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन कुछ दोस्त जो बहुत ज्यादा करते हैं वो बहुत समझदारी से करते हैं। तो इसलिए जो भी नए लोग वहां पर एरिना में टिकट की ट्रेडिंग बहुत तेजी से करना चाह रहे हैं या बहुत ज्यादा टिकट बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो उनको मैं हमेशा यही मशवरा देता हूं कि आराम से एहतियात से चले, क्योंकि बहुत ज्यादा समटाइम किसी टिकट में डंप हो जाए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए देखभाल कर आगे बढ़ना जरूरी होता है। तो खैर, अपराइजिंग में खाली ट्रेडिंग नहीं, अपराइजिंग में टिकट्स की ट्रेडिंग थी, अपराइजिंग में आपके बैच के बेनिफिट से, आपके लॉयल्टी रिवॉर्ड से, आपकी एक्स के ऊपर जो कैंपेन थे उसके रिवॉर्ड से, आपकी सोशल एक्टिविटी जो वहां पर थी उसके रिवॉर्ड से। तो कुल मिलाकर उन्होंने, एरिना वालों ने जो अपना पूरा एक सेट पैटर्न दिया था उसके मुताबिक लोगों को रिवॉर्ड्स दिए गए हैं। और ये रिवॉर्ड बहुत जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त इसलिए है कि मुझसे एक दोस्त हमारे एरिना में है, उन्होंने कहा भी था कि अली भाई, आप जो अपराइजिंग के रिवॉर्ड हैं और उसमें हमारी जो कम्युनिटी के रिवॉर्ड है उनके ऊपर किसी दिन कोई प्रॉपर वीडियो कीजिएगा। और मैंने उनसे कमिट भी किया था कि मैं करूंगा। और अब क्योंकि अपराइजिंग के रिवॉर्ड आ भी गए हैं तो मेरा ख्याल है कि इस पर करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं तमाम कम्युनिटी के वहां के जो दोस्त हैं उनसे कंसेंट लेकर ही इसके ऊपर कोई ना कोई काम करना चाहूंगा। लेकिन एरिना में ये अपराइजिंग का रिवॉर्ड भी सिर्फ 15% है जो अभी उन लोगों को मिला है जो एरिना में मौजूद थे अपराइजिंग से लेकर अब तक, और जो उम्मीद है कि आगे भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगले जो अब 12 महीने हैं उनको 10-10% करके अपराइजिंग का बाकी का रिवॉर्ड भी वैसे ही मिलता रहेगा जैसे V1 का रिवॉर्ड उनको मिलता रहा था। यानी एवरी मंथ आपके एरिना के कुछ टोकन अनलॉक होते रहेंगे जिनकी एक अच्छी खासी वैल्यू है। आजकल जो एविक्स की प्राइस है उस हिसाब से एरिना की जो प्राइस है, क्योंकि बिटकॉइन भी नीचे है, एविक्स और एरिना भी नीचे है, तो फिर भी एक एविक्स के बदले कम से कम 4000 के करीब एरिना टोकन मिलते हैं। तो अगर किसी बंदे को 4000 एरिना का एयर ड्रॉप भी अपराइजिंग में मिला तो इसका मतलब है कि वो एक एविक्स के करीब वैल्यू कमा चुका है। कुछ $30-40 उसको सिर्फ अपनी एक्टिविटी की वजह से वहां पर मिले हैं एरिना की एप्लीकेशन के ऊपर। तो खैर, ये एक लंबी चौड़ी बात होगी, इसको आगे चलता रहेगा। एरिना भी, एरिना के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अरसा, कुछ वक्फा डालकर वीडियो किया करूँ, क्योंकि आप लोग यकीनन बहुत ज्यादा लोग उससे बोर होते हैं। जो वहां पर मौजूद हैं वो तो उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो खैर, 2024 में हम सबको, मेरे ख्याल में जो मेरी इस कम्युनिटी को जो अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया गया वो है एरिना। एरिना के ऊपर मैं क्यों बुलिश हूँ, क्यों इसके बारे में सोचता हूँ, क्योंकि एरिना के ऊपर कुछ दोस्त वहां की स्टेजेस में भी मुझसे सवाल करते हैं, वहां पर वैसे भी सवाल करते हैं कि एरिना टोकन जिसकी आप बात कर रहे हैं ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर कब लॉन्च होगा, बाइनेंस वगैरह पर कब लॉन्च होगा। तो मैं उन स्टेजेस में और वहां पर जो एरिना में दोस्त मौजूद हैं मैं उनको ये जवाब देता हूं कि भाई, आप ये सवाल ना किया करें कि एरिना कब सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर जाएगा। आप ये सोचा करें, आप खुद को वहां पर देखा करें कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस कब अपने सोशल मीडिया अकाउंट लेकर एरिना में आएंगे। और ये ऐसा होगा अगर बाइनेंस ट्विटर पर अपना अकाउंट चला सकता है, अगर बाइनेंस इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट चला सकता है, अगर बाइनेंस फेसबुक, यूट्यूब और बाकी जगहों पर अपने मौजूदगी रख सकता है, तो उसको एरिना में आना होगा। क्योंकि यहाँ क्रिप्टो की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बैठी है। यहाँ सिर्फ एवलांच की नहीं बल्कि सोल की कम्युनिटी भी मौजूद है।
और यहाँ पर जिस तरीके से बैजेस के जरिए और बाकी चीज़ों के जरिए कम्युनिटीज़ की एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पर मजीद कम्युनिटीज़ भी आएंगी और इसके नतीजे में सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को सिर्फ एरेना को अपने पास नहीं लेकर जाना पड़ेगा, उनको भी यहाँ पर अपने अकाउंट्स लेकर आने पड़ेंगे और फिर यहाँ पर जो मौजूद यूजर्स हैं उनको कोई ना कोई यूटिलिटीज भी देनी पड़ेंगी। तो खैर ये मेरा कन्विक्शन है और मुझे यकीन है कि एरेना जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इसी कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो खैर ज्यादातर बात 2024 में एरेना की होगी, लेकिन दिसंबर से सीधा जंप मारते हैं, जनवरी में चलते हैं कि 2024 के जनवरी में बिटकॉइन कहाँ खड़ा था। बिटकॉइन दिसंबर में अब कहाँ खड़ा है, 90,000 से ऊपर है। और उस वक्त देख ले कि जब ETF आई, फिर आस्ते आस्ते पंप पकड़ा, फिर मार्च आया, फिर वापस मई जून जुलाई आए, मार्केट ऊपर नीचे साइडवेज में भी मूव करती रही और फिर दिसंबर आया और $1 लाख का बिटकॉइन हो गया। और इस बिटकॉइन ने जिस तरीके से ये इंजन चला है, इसने पूरी मार्केट को जिस तरीके से लेकर चला है, मैं एक बार फिर यहाँ पर वो बात दोहराऊंगा कि साल पहले कोई भी बंदा ये बात नहीं सोच सकता था। अब वो बैठा बंदा ये बात यकीनन सोच रहा होगा कि उसको कोई टाइम मशीन मिल जाए और वो 1 साल पीछे गड़ी दौड़ाकर चला जाए और वहां पर जाकर बिटकॉइन या बाकी कोई भी कॉइन है, XRP है, डॉज है, कोई भी है, एवेक्स है या कोई भी कॉइन है, वो जाकर वहां पर 1 साल पीछे खरीद ले। क्यों? क्योंकि अब वो 1 साल का पूरा साइकिल गुजर चुका है मार्केट में और मार्केट अब एक खास जगह पर आकर खड़ी हो चुकी है। और मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि बिटकॉइन जब चलता है तो वो फिर बाकी मार्केट को भी चलाता है। नो डाउट इसकी डोमिनेंस जब बिटकॉइन की बढ़ रही हो तो बाकी में पैसा कम जाता है, जब बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हो रही हो तो फिर ऑल्ट्स में पैसा जाता है। लेकिन इस मार्केट का चेहरा, इस मार्केट को चलाने वाला, इस मार्केट को आगे लेकर बढ़ने वाला बिटकॉइन है। तो इस साल मुख्तलिफ कॉइन्स ने अपना कुछ ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गए, कुछ नहीं पहुंचे, कुछ ने लेकिन अपना अच्छा परफॉर्म किया, कुछ मजीद बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ मजीद बेहतर परफॉर्म करने जाएंगे। लेकिन इस साल जो एक और चीज हुई वो थी मीम मैनिया। इस साल मीम्स में बेतहाशा पैसा आया। इसके बारे में भी मैं डिटेल से बात कर चुका हूं कि ये बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे पिछली बार NFTs में बेतहाशा पैसा आ रहा था। तो खैर मीम मैनिया से भी बेशुमार लोगों ने कमाई की और अब भी मीम मार्केट में कुछ ना कुछ जान मौजूद है और उसके बारे में मुझे यकीन है कि जो अच्छे प्रोजेक्ट होंगे, जिनके साथ कम्युनिटीज होंगे और जो अपनी बिल्डिंग के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे, वो आगे बढ़कर यकीनन आप लोगों को फायदा देंगे। तो खैर ये था 2024 का थोड़ा सा रिकैप। अब 2025 की बात करें तो 2025 में आपको क्या करना चाहिए कि आपके मार्केट में मजबूती से जमे रहें। तो छोटा सा मशवरा है कि भाई डिसिप्लिन। मैं हमेशा एक चीज की बात करता हूँ कि डिसिप्लिन के साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा। मुझसे कुछ दोस्तों ने सवाल भी किया कि अली भाई आप रोजाना वीडियो कर लेते हैं, बेशक आपकी टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है लेकिन फिर भी आप रेगुलर रहते हैं और आपकी बाकी मसरूफियात होती हैं, तो ये कैसे करते हैं? मैंने कहा कि यार मेरी एक कमिटमेंट है, एक डिसिप्लिन है। नो डाउट मेरे अपने ज़ाती मसाइल भी होते हैं, ज़ाती लाइफ की मसरूफियात भी होती हैं, मेरे जॉब का काम भी होता है, लेकिन इस सब के बावजूद मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि कमिटमेंट पूरी करूँ। वक्त पर अगर नहीं भी दे पाता तो मैं कोशिश करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर जो एक वीडियो आने की कमिटमेंट है उसके ऊपर काम पूरा किया जाए। तो ये वो डिसिप्लिन है जो मुझे आपके साथ जोड़े रखता है। इसी तरीके से जब मुझे इस मार्केट में चलना है तो वो भी एक खास डिसिप्लिन के साथ चलना है। मार्केट में ऐसे नहीं होगा कभी भी कि मैं रातों रात आकर एक 100 रुपया लगाऊं और मेरा 1 करोड़ रुपया बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केट आपको सब्र करना सिखाती है और सब्र से चलने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। आपके सामने किसी माहीगीर की मिसाल ले लें, किसी फिशरमैन की या किसी शिकारी की जो जंगल में जाकर किसी जानवर को पकड़ने की कोशिश करता है, किसी परिंदे को या किसी भी चीज को, तो वहां पर भी उन लोगों को सब्र की जरूरत होती है। अगर कोई माहीगीर है, कोई मछेरा है, कोई फिशरमैन है, तो वो जाल मछली का लिए दरिया में फेंकेगा, तो वो जाल जब पूरा सर्कल कर लेगा, सारी चीजें इकट्ठी कर लेगा, फिर उसको जब वापस खींचेगा तो तब उसमें देखेगा कि कोई बड़ी मछली है या छोटी मछली है, या सारी कचरा कबाड़ बीच में आ गया है। इसी तरीके से जो जंगल में बैठा शिकारी है वो भी अपना सांस रोककर खामोशी से बैठकर परिंदों की, जानवरों की आवाजें सुनेगा, फिर जिस बंदे को उसने पकड़ना है उसके ऊपर काम करेगा। तो मार्केट में भी ऐसे ही सब्र के साथ आगे चलना चाहिए। ये नहीं होगा कि आप एकदम से इस प्रोजेक्ट के पीछे भी भागे, उस प्रोजेक्ट के पीछे भी भागे, मैं ये भी पकड़ लूंगा, मैं वो भी पकड़ लूंगा, मैं यहाँ भी चला जाऊंगा, मैं वहां भी चला जाऊंगा, तो उसके भी नतीजे में हाथ में कुछ नहीं आता। आप मुख्तलिफ जगहों पर अपनी टांगे फंसा बैठते हैं और इतनी चीजों को फिर फॉलो भी नहीं कर पाते। तो इसलिए जो अच्छी चीजें हों उनके साथ अपने आप को जोड़ें और उनमें आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते रहें। अगर कुछ भी नहीं समझ आता तो एटलीस्ट बिटकॉइन तो है, उसमें आप DCA करके थोड़ी थोड़ी बतौर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, वो आपके काम आएगी। बहुत शुक्रिया।